हमारी हम लाडली जू के, ये अंदर बैठ गया। अब हम और कुछ नहीं जानते, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से जो भी चेष्टाएं होंगी वो केवल श्यामा श्याम के लिए होंगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बिना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई कि इसमें कहां हो आप हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? ठीक है, आप इसमें कहीं करता नहीं हो। गेहूं आप बो सकते हैं, लेकिन गेहूं बनाने में आपका क्या योगदान है? जैसे आप कह सकते हैं कि अन्न तो हम पैदा करते हैं, लेकिन मूल उसका बीज बनाने में किसका योगदान है? ठीक है, आपने मेहनत करके अन्न प्रकट किया और उसको रसोई में पका पाया, फिर पचाया किसने? आपका क्या योगदान है? उस पाचन यंत्र की रचना किसने की? आपका क्या योगदान है? भगवान कह रहे अहम वैश्वानरो भूत्रा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं सबके देहधारियों के उदर में बैठकर वैश्वानर अग्नि के रूप में सबका पाचन करता हूं। काहे को व्यर्थ में अभिमान करते हो? इन गुणों के द्वारा प्रेरित होकर मायाकृत क्रियाओं में विचरण करते हुए कामनाओं से तुम्हारी दुर्गति हो गई है। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हो बताइए? जब आप नींद में गए तब आप क्या कर रहे थे? पर प्रकृति अपने आप उस सुषुप्ति अवस्था में भी कार्य कर रही है। तभी तो जगने पर कहते आह नींद पूरी हुई, अच्छा लगा, मतलब क्रिया चल रही है। जैसे मूर्छा है, मूर्छा में क्या क्रिया चल रही है? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण होता ही नहीं, वो मूर्छा से कभी निकल ही नहीं पाता। पर मूर्छा हुई 10 मिनट में, 20 मिनट में, जो भी समय, उतने में क्रियान्वित होकर चेतना को प्राप्त करा दिया। अर्थात मूर्छा में भी क्रिया हो रही है, आप जान नहीं पा रहे। समाधि में भी क्रिया हो रही, उत्थान होता है, चेतना जागृत होती, क्रियाएं प्रतिपल हो रही हैं। निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति क्रियारत है। तुम उसे कर्ता मान करके दंड के अधिकारी बन गए हो, माया के स्वामी बनना चाहते हो।